नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो हुए शरीक। भाजपाइयों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। डिक्की वाहन से संबंधित कागजात, हेलमेट आदि की हुई जांच। कहा बड़ा दिन को देखते हुए जारी रहेगा अभियान। क्रिसमस के मौके पर पचंबा के बिशनपुर समेत सभी गिरजाघरों में मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मोत्सव। विशेष प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। ईसाई समाज के लोग रहे मौजूद। ग्रामीण क्षेत्र में भी रही इस त्योहार की रौनक। कानी कुब्ज ब्राह्मण समाज की ओर से गिरिडीह ब्लॉक के पीछे सिरसिया में समाज के जमीन पर भूमि प्रवेश सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। समाज के दो दाताओं ने 16 डिसमिल जमीन समाज के लिए कराया गया उपलब्ध। और खंडोली पर्यटक स्थल समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर बड़ा दिन के अवसर पर सैलानियों की देखी गई भारी भीड़। लोगों ने छुट्टी का उठाया लुत्फ। पिकनिक का भी चला दौर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस दिखी मुस्तैद। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बुधवार को 2 बजे सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान समारोह में शामिल होने के लिए धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद ढुल्लू महतो, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, मुकेश ज्वालान, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, उषा कुमारी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व मेयर सुनील पासवान, कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू समेत अन्य नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर जयंती समारोह की शुरुआत किया। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का बखान भी किया गया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की बात भी कही गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भूलना नहीं चाहिए कि उनका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री कर चुके हैं, इसलिए सभी को हार जीत से घबराने की जरूरत नहीं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के क्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मना रहा है क्योंकि देश को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बेहतर नेतृत्व दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड में शासन भले ही हेमंत सरकार के हाथों में है, लेकिन झारखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग किया था। इसके साथ ही वे मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि पिछले 2 चुनाव से हेमंत सरकार सिर्फ झूठे वादे कर सत्ता हथिया रहे हैं और यह चुनाव भी इसी झूठे वादे के साथ जीता गया। देखिए, आज श्रद्धेय अटल जी का 100वां जयंती है और हम सब आज गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम सब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित सभी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन मिलकर अटल जी के जयंती मना रहे हैं। और अटल जी के विचारधारा को जन जन तक हम कैसे पहुंचाएं, अटल जी के विचारधारा को कैसे और मजबूत करें, अटल जी के जो अधूरे कार्य, जो सोच है, जो लक्ष्य है, उनको हम लोग पूरा करने में कैसे सफल हो, इसके लिए हम लोग आज उनके जन्मदिन पर हम लोग आज इस पर चर्चा विचार करके भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अटल जी के विचारधारा पर चलकर इस देश करते हैं। और हमारे केंद्र के नेता जो थे उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहे भी कि हमारे पास कोई बकाया पैसा नहीं है। तो इस पर तो अब जांच का विषय है। रघुवर दास सर दे दिए हैं इस्तीफा वहाँ से और राजनीति में फिर से सक्रिय हो रहे हैं, क्या कुछ करना? देखिए, अब पार्टी का क्या निर्णय होगा, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, पार्टी के लिए जो अच्छा होगा वो होगा ही। धन्यवाद।
आज हमारे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वीं जयंती हम लोग यहाँ पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हमारे सांसद महोदय ढुलू महतो जी का आज होने वाला है। और हमारे यहाँ सभी लोग पूरा पार्टी के सभी लोग पदाधिकारीगण, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और पूरे पार्टी के प्रदेश से और प्रखंड से सभी लोग उपस्थित हैं और यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। मैम एक सवाल है कि रघुवर दास राजनीति में फिर सक्रिय हो रहे हैं, इसकी खबरें आ रही हैं, क्या लग रहा है, कैसा क्या कहना चाहिए? सक्रिय वो तो पार्टी में है ही, तो पहले से पार्टी में है, सक्रिय क्या तो है ही, सक्रिय ही है। ठीक। आज भारतीय जनता पार्टी के हरिचक कार्यालय में लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस के माध्यम से पूरे देशवासियों को संदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार हर परिस्थितियों को सामना करते हुए लोकप्रिय प्रधान से विकसित हो, कैसे देश का कल्याण हो, कैसे लोगों की समस्या निदान हो कर रहे हैं। तब मैं आज श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए उनको हम लोग तहे दिल से उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिए सुशासन दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर सीओडी कॉलेज मोड़ पुलिस सहायता केंद्र के पास बुधवार को 10 बजे से 3 बजे तक नगर थाना की पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व नगर थाना के एएसआई प्रमोद प्रसाद कर रहे थे। वाहन जांच अभियान के दौरान उक्त सड़क से आने जाने वाले करीब 70 लोगों के मोटरसाइकिलों की जांच की गई। इस दौरान वाहन से आते हुए लोगों को रोका गया और उनका ऊपर से लेकर नीचे तक की तलाशी ली गई। इसके साथ वाहन चालकों के वाहनों की डिक्की, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल लोडिंग समेत अन्य कागजातों की जांच की गई। बताया गया कि इसी रास्ते से अपराधी दूसरे थाना एरिया के बॉर्डर को क्रॉस करके शहर में प्रवेश करते हैं और शहर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर वापस भाग जाते हैं। इसके साथ ही 25 दिसंबर को लेकर लोग इधर उधर घूमने जाते हैं और सड़क पर बदमाशी करते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिसके कारण आए दिन ऐसे लोग सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। इसी चीज के रोकथाम हेतु थाना के बोर्डिंग एरिया में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि अब वाहन जांच लगातार जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कोई चालान नहीं काटा गया। सीएनआई चर्च पचम्बा में बड़ा दिन पर बुधवार को 1 बजे से शाम तक मसीही समुदाय के लोगों ने मिलकर यीशु मसीह के जन्म दिवस पर विशेष आराधना की। चर्च में आराधना का संचालन प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड सनी दास द्वारा किया गया और साथ में पूर्व रेवरेंड एसटी हंसदा भी मौजूद थे। उन्होंने सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दिए। रेवरेंड सनी दास ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। उन्होंने बताया कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन्होंने संसार के पापियों को बचाने के लिए उद्धार का मार्ग खोला। हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सिखाई वह यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सारे विवादों का अंत होता है। प्रभु की शांति आप सभी के साथ हो। इस मौके पर देश प्रदेश के साथ साथ विदेश के श्रद्धालुगण भी शामिल होने पहुंचे। जब कुछ लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वो यूएस, यूपी, प्रयागराज, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मुंगेर, कटिहार, दुमका, चतरा, उड़ीसा और टाटा आदि जगहों से आकर आराधना में संगति किए। क्रिसमस दान देने वाले के लिए रेवरेंड सनी दास द्वारा विशेष प्रार्थना किया गया। मौके पर संडे स्कूल एवं विशेष गीत महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही क्रिसमस गीत पर नृत्य प्रस्तुति भी एलेक्स एवं उनकी टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। PCYF ओल्ड ग्रुप के द्वारा समूह गीत में बच्चे बड़े सभी लोग झूम उठे। बताते चले कि क्रिसमस की चर्चा आराधना में न सिर्फ ईसाई धर्मावलंबियों ने बल्कि अन्य समुदाय के लोगों ने भी काफी संख्या में पहुंचकर शिरकत किए।
चर्च आराधना के उपरांत लोगों ने क्रिसमस केक खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। चर्च आराधना के उपरांत देश विदेश से आए युवक युवतियों और महिलाओं ने सेल्फी का आनंद लेते देखा गया। उक्त अवसर पर चर्च सचिव जॉय हेम्ब्रम, केपी मरांडी, विलियम जैकब, रंजना जैकब, रोनी रोहन दास, मनोज लाल, अजय रुबेन, प्रतुल चौधरी, कानन किस्कू, वचनप्रीत, एलेक्स रॉयल, सतीश कैशव, ग्लोरिया कैशव, अतेंद्र सरकार, सुभाष मंडल, दीपक वैशली, अजय मरांडी, अल्बर्ट दाऊद मरांडी, झरना दीपाली समेत सैकड़ों महिला, पुरुष एवं बच्चे आदि शामिल थे। कानी कुब्ज ब्राह्मण समाज वेलफेयर ट्रस्ट जिला गिरिडीह के बैनर तले बुधवार को 1 बजे से सिरसिया गिरिडीह ब्लॉक के पूर्वी भाग में समाज को दान स्वरूप प्राप्त जमीन पर स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही प्राप्त भूखंड का भूमि प्रवेश व लोकार्पण किया गया। बता दें कि समाज को भवन निर्माण हेतु 2 दानदाताओं ने 16 डिसमिल जमीन दान स्वरूप समाज को समर्पित किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पाकुड़ जिला के डिप्टी कलेक्टर विकास कुमार त्रिवेदी, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विशाल कुमार त्रिवेदी, इन दोनों की माता और दानदात्री यशोदा त्रिवेदी और दूसरे दानदात्री अभिमन्यु कुमार तिवारी, कानी कुब्ज ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष शिव नारायण पांडे समेत अन्य समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले अतिथियों के आगमन पर पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा फीता काटकर और भगवान परशुराम के चित्र पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए भूमि का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री पांडे कर रहे थे। इसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया। अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने समाज के लिए किए जा रहे कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्राप्त समाज को जमीन पर कैसे जल्द से जल्द भवन निर्माण किए जाए उस बारे में भी बताया गया। समाज के लोगों द्वारा भवन निर्माण हेतु सहयोग राशि दिया गया। उपस्थित लोगों ने 2 दानदाताओं द्वारा स्वेच्छा से समाज के हित के लिए कुल 4 कट्ठा जमीन दिया गया। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। मंच संचालन जिला संयुक्त सचिव मोतीलाल उपाध्याय ने किया। मौके पर डॉक्टर पंडित विनोद कुमार उपाध्याय, बसंत तिवारी, रामरतन त्रिवेदी, आनंद मोहन, डॉक्टर राजेश दुबे, डॉक्टर दीपक पंडा, विभाकर पांडे, अशोक उपाध्याय, यदुनंदन पाठक, नवल किशोर तिवारी, पंडित पवन उपाध्याय, मोतीलाल उपाध्याय, राजेश उपाध्याय, भूदेव तिवारी, राजेंद्र दुबे, मुकुंद मुरारी पाठक, अनुज कुमार, दीपक पांडे, आलोक पांडे, विजय नंदन त्रिवेदी, सत्यनारायण मिश्रा, बमशंकर उपाध्याय, शंकर पांडे आदि सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। बड़ा दिन पर बुधवार को 10 बजे से शाम 5 बजे तक खंडोली में सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई। क्रिसमस को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थल खंडोली में सैलानियों की खूब भीड़ जुटी। इस दौरान लोगों के द्वारा खूब मस्ती किया गया। साथ ही लोगों ने खंडोली स्थित डैम में नौका विहार का भी लुत्फ उठाया। वहीं सैलानियों के द्वारा खंडोली पार्क में भी सेल्फी लेने की होड़ मची रही। खंडोली में सैलानियों की भीड़ को देखते हुए बेंगाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था की गई थी। गांडे के महेश मुंडा मिशन समेत खोरी महुआ, अलैटाड़, ताराटाड़ और तिले बोनी मिशन में क्रिसमस को लेकर सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक उत्साह का माहौल रहा। महेश मुंडा स्थित चर्च में मंगलवार की रात एवं बुधवार की सुबह फादर मशीचरण व फादर मॉरिश आदि के नेतृत्व में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं खोरी महुआ चर्च में फादर मसीह ने मिसा पूजा की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने संसार के पापियों को बचाने के लिए उद्धार का मार्ग खोला और हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। प्रार्थना सभा के बाद यहाँ क्रिसमस कैरोल्स का भी आयोजन कर खुशियां मनाई गई। वहीं तिलोबोनी, ताराटाड़, अलैटाड़ में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मौके पर मसीही समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस केक खिलाया और खुशियां मनाई।
10 बजे से शाम 5 बजे तक क्रिसमस को लेकर कार्यक्रम किया गया। यहाँ इस दौरान विशेष प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। बताया गया कि यह काफी पुराना चर्च है और क्रिसमस पर यहाँ हर साल विशेष आयोजन होता है। मसीही समुदाय के लोगों ने यहाँ आयोजित कार्यक्रम में काफी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्रिसमस का पर्व मनाया। मौके पर बिशप आर.डी. मुर्मू, पास्टर शिला सोरेन, सदस्य स्टीफन सिंह, उदित दास, समीर कुमार, धीरज, सौरभ मंडल, सुशील दास आदि लोग मौजूद थे। मौके पर सामूहिक नृत्य का भी आयोजन किया गया और सभी लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। जी, बड़े दिन के इस अवसर पर आप सभी गिरिडीह वासियों को मैं शुभकामना देता हूं। हमारी कलीसिया यहाँ हम लोग 5 वर्षों से ईश्वर की आराधना करते आ रहे हैं और मसाया फेलोशिप कलीसिया में इस समय हम लोगों ने बड़े दिन की आराधना की। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को आनंदपूर्वक हम लोगों ने मनाया, गीतों को गाया, पवित्र शास्त्र में से पाठ हुई, प्रवचन हुआ और लोग आनंदित और मगन होकर आज ईश्वर के उस बड़े अवतार के लिए धन्यवाद दिया जो अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा समस्त मानव जाति के पापों के लिए। और इस समय लोग बड़े आनंद के साथ न केवल हमारी कलीसिया पर पूरे गिरिडीह शहर और पूरे भारत देश में और विश्व में यीशु ख्रिस्त के जन्म उत्सव को आनंद के साथ मनाया जा रहा है। और उस दिन को हम लोग स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में मानव के मोक्ष के लिए संसार में भेजा कि उसके द्वारा उसके क्रूस पर के बलिदान और लहू बहाने के कारण और क्रूस पर के मृत्यु के कारण और उसको जी उठने के द्वारा लोग उद्धार को पाए, उस पर विश्वास करें और ईश्वर का राज का भागी बने। हमारे कई कार्यक्रम होती है इस बड़े दिन के अवसर पर, ये होती रहेंगी पूरे नया साल तक। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। गांडे प्रखंड के बदगुंदा पंचायत अंतर्गत गगनपुर गांव में संचालित मदरसा तुल होदा जमालिया ऑर्फानेज परिसर में बुधवार को एक कार्यक्रम किया गया। यहां मौलाना डॉक्टर अब्दुल हमीद की सदारत में झारखंड जमालिया ऑर्फनेज के बैनर तले इस्लामिक बच्चे बच्चियों के तालीम को बढ़ावा देने के मद्देनजर एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह, जामताड़ा व देवघर जिले के बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से गगनपुर, जामजोरी, मनकडीहा, गोधुडीह, कुफंदी, चिमरबेड़ा, बांकी खुर्द, चंपापुर, सिमरागढ़ा आदि गांवों में संचालित मदरसों के कुल 1000 बच्चों ने भाग लिया। कुल 1000 बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न मदरसों के कई बच्चे बच्चियों ने अपने अपने अंदाज में एक से बढ़कर एक बेहतरीन नात और तकरीर पेश किया। वहीं इस दौरान मौके पर उपस्थित उलेमाओं ने भी अपने अपने तकरीर के जरिए बच्चों व उनके गार्जियन को तालीम के प्रति जागृत होने को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान मदरसा तुल होदा जमालिया के रहनुमा मौलाना मोहम्मद इस्माइल फैजी ने दीनी तालीम को बढ़ावा देने को लेकर कहा कि शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों को समाज में अमन, एकता और भाईचारे को कायम करने में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके मद्देनजर इस्लामिक बच्चों के बेहतरीन दीनी तालीम दिलाने को लेकर हम प्रयासरत हैं। साथ ही कहा कि बच्चों को पैगाम दिया जाता है कि आपको आगे चलकर समाज में लोगों की सहायता करनी है, कुरान की शिक्षा को आगे बढ़ाना है और समाज को तकलीफ देने वाली बातें नहीं करनी है। हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाना है ताकि लोग इस्लाम से मोहब्बत करें, न कि नफरत। वहीं इस दौरान डॉक्टर अब्दुल हमीद, मौलाना एनुल हक मजाहिरी, एनुल हक फैजी समेत अन्य उलेमा इकराम ने भी अपने अपने तकरीर को बयां किया। बताया गया कि यहाँ स्थित मदरसा तुल होदा जमालिया और फनेज में यतीम व लावारिस बच्चों को निःशुल्क तालीम दी जाती है। वहीं तालीम को लेकर महत्वपूर्ण बातों पर भी विचार व्यक्त किया गया। इस मौके पर मोहम्मद इस्माइल फैजी, मौलाना डॉक्टर अब्दुल हमीद,
एनुल हक मजाहिरी समेत नसीम अल्लवी, मोहम्मद रियासत, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद हमीद सल्फी, मोहम्मद हमीद अंसारी, मोहम्मद खालिफ अंसारी, मोहम्मद जाफर फैजी, मोहम्मद कमरुद्दीन अल्लवी, मोहम्मद नसीम अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद समद, मोहम्मद तहीद फैजी, कमालुद्दीन फैजी, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद रजाउद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन, साइमा, फिरोज समेत सैकड़ों बच्चे बच्चियां उपस्थित थे। तारीख 25/12/2024 को झारखंड जमालिया और फैन की जानिब से 1000 बच्चों का इंतज़ाम किया गया है और बच्चों का ये प्रोग्राम जो है एजुकेशन को लेकर के है। हम लोग हमारे राज्य सरकार से भी और भारत सरकार से भी अथॉरिटी नीति आयोग द्वारा ले चुके हैं कि एजुकेशन का हम लोग स्टेट लेवल पर और धीरे धीरे नेशनल लेवल पर भी इसको काम करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और यही हम सभी जनताओं को गांव-गांव जा कर के भी इसी चीज़ का सुझाव देते हैं कि आज जो है जनता हमारे झारखंड में एजुकेशन में काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको केरला लेवल बनाया जाए और इंशाअल्लाह उल अजीज हम लोग मॉडलिंग एजुकेशन करेंगे। तो हमारी तालीम उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है और BHU से मैंने तालीम हासिल की है। इस हिसाब से जब से हम यहाँ आए हैं, शुरुआत में एक मदरसा था मनगडीहा, लोगों को उनके गार्जियन को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गांव का कोई पाठशाला हो, वहाँ हर हाल में वहाँ भेजें। इसी में हमारी कामयाबी है और रसूल की भी तालीम इसी पर है और कुरान का हुक्म भी यही है, जैसा कि उलमाए किराम ने बयान किया। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो हुए शरीक। भाजपाइयों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। डिक्की वाहन से संबंधित कागजात, हेलमेट आदि की हुई जांच। कहा बड़ा दिन को देखते हुए जारी रहेगा अभियान। क्रिसमस के मौके पर पचंबा के विशनपुर समेत सभी गिरजाघरों में मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मोत्सव। विशेष प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। ईसाई समाज के लोग रहे मौजूद। ग्रामीण क्षेत्र में भी रही इस त्योहार की रौनक। कानी कुब्ज ब्राह्मण समाज की ओर से गिरिडीह ब्लॉक के पीछे सिरसिया में समाज के जमीन पर भूमि प्रवेश सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। समाज के 2 दाताओं ने 16 डिसमिल जमीन समाज के लिए कराया गया उपलब्ध। और खंडोली पर्यटक स्थल समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर बड़ा दिन के अवसर पर सैलानियों की देखी गई भारी भीड़। लोगों ने छुट्टी का उठाया लुत्फ। पिकनिक का भी चला दौर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस दिखी मुस्तैद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।